तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इस सवाल को ऐसे कैसे ही उतार लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन को ऐसे के ऐसे उतार लिया है। अब बारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की है, तो बड़े ही ध्यान से देख लेना। वैसे इस क्वेश्चन में हमें करना क्या, आपने शायद ऊपर नहीं पढ़ा हो, लेकिन फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करना होता है, अगर ऊपर लिखा हुआ हो हल कीजिए, तो हल करने का फाइनली मतलब तो यही होता है कि इनके एक्स और वाई के हमें मान जो है, जो इनकी वैल्यू है, उसे फाइंड करना। तो इसे फाइंड कैसे करना है आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो ये इतना है, इसे हमें इक्वेशन के रूप में इसे लिखना है अभी। तो इसे लिखने के लिए इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो इसे ऐसे कैसे नीचे को लिख लेना है। इसे हमने ऐसे कैसे ही लिख लिया। अब इस 3 की मल्टीप्लाई आपको इस वाले 3 से करनी है, इस 3 की मल्टीप्लाई इस वाले 3 से करनी है। तो हमारे पास होने वाला है यहाँ पे 9x। अब इस वाले 2 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, तो हमारे पास हो जाएगा 10y। और इसके नीचे जो है 2 की गुणा आप 3 से कर दें तो 6 आएगा यहाँ पे। और इक्वल में जो है वो आपको ऐसे कैसे ही लिखना है। उसके बाद आपको ये ऐसे कैसे ही लिखा रहने देना है। यहाँ पर अगर ये किसी डिवाइड में हो और बराबर के इस साइड जाएगा, अगर कोई सी डिवाइड की हो बराबर के इस साइड आएगी तो मल्टीप्लाई में आएगी। तो कहने का मतलब ये 2 की मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 छक्का, यहाँ पे हो जाएंगे 12 माइनस के हमारे पास। और यहाँ पे जो है इसे ऐसे कैसे ही लिख देना है। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। जैसा आपने यहाँ पे किया ऐसे ही हमें यहाँ पे भी करना है इस साइड में। तो ये ऐसा ही हम इस साइड में करने वाले हैं। 2 की गुणा हम x से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2x। प्लस 3 की गुणा y से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3y। नीचे 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। जब भी इक्वल के इस साइड और इक्वल के इस साइड अगर नीचे सेम चीज़ होती हैं वो कट जाती हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचता है, यहाँ पे हमारे पास बचता है 2x प्लस 3y। और इक्वल में हमारे पास बचता है 13। तो इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। समीकरण 2 इतना आया है, समीकरण पहला इतना आया। अब इसे सॉल्व करना है। इसमें हमें x की और y की वैल्यू निकालनी है। तो वो निकालने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। तो इसे हम सॉल्व करने वाले हैं विलोपन विधि से। हम इसे सॉल्व करने वाले हैं विलोपन वाले तरीके से। तो ये विलोपन का तरीका क्या होता है, इसमें हमें यहाँ पे x के आगे 2 है, यहाँ पे x के आगे 9 है, यानी कि 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, इन्हें हमें सेम करना है। तो सेम करने के लिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं बन सकता, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 नहीं बन सकता। तो कोई ऐसा हमें टेबल लेना है जिसका पहाड़ा इसमें पड़ा जाए, तो ये इतना ही हो जाए जितना यहाँ पे हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे समीकरण में, और यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जब यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18। जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी है 9 की, तो ये भी 18 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये करते हैं, इसकी 2 की 9 से होगी तो 2 9 18x हो जाएगा। 2 की 10 से करनी है 2 ढाई 20y हो जाएगा। 2 की 12 से होगी तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको 2 की मल्टीप्लाई केवल इससे ही नहीं करनी है, 2 की मल्टीप्लाई आपको सबसे करनी है, नहीं तो सवाल हमारा जो है गलत हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आपको करना, 9 की मल्टीप्लाई किससे होगी, इससे होगी या सभी से होगी, सभी से होगी। तो 9 की 2 से करेंगे 18x हो जाएगा, 9 की 3 से करेंगे 27y हो जाएगा। और 13 नम कितने होते हैं, 117 होते हैं। 2 समीकरण आ चुके हैं। अब इस वाले समीकरण को इस वाले समीकरण के नीचे लिख लेना है। आपको यहाँ पे माइनस कर देना है, क्योंकि जब आप घटाने पर लिखोगे तो यहाँ पे आपको लिखना भी है घटाने पर। देखो 18x से 18x हमारा कट जाएगा, 0 बचेगा। और यहाँ पर ये 27 था, हमने यहाँ पे गलती से 20 लिख दिया, तो यहाँ पे हमें लिखना है 27। 20 और 27 मिलके हमारे पास कितना बन जाएगा, 47 बन जाएगा, माइनस का 47/। यहाँ पे 117 और ये 24 मिलके कितने हो जाएंगे,
ये हमारे पास हो जाएंगे 141। 22 से हम चाहें 141 के बटे में आ जाएगा 47। ये भी माइनस का था, माइनस से माइनस कट चुका है। अब यहाँ हमारे पास यहाँ पे आ चुका है 47 से 141 कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3। अभी क्या करना है, जो y की वैल्यू हमारे पास आई है, इस y की वैल्यू से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले एक समीकरण ढूंढ लेंगे हम कोई सा भी, जिसकी वाला समीकरण है हमारे पास। इस समीकरण में अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, पहले ऐसे कैसे ही समीकरण को हमें उतार लेना है यहाँ पे। तो x प्लस का 3y बराबर में क्या है, 13 है। तो 2x ऐसे कैसे ही प्लस 3 गुणा में y की जगह भी कितना लाना है, हमें 3 लाना है, बराबर में 13 है ही। 2x प्लस 3 दिया कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और ये 13 है ही। 2x प्लस का 9 है, अगर बराबर के बाद जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे। 2x ये है ही। हमें x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो 4 के हमें बट्टे में लिखना पड़ेगा कितना, 2। तो 4 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारे पास जो मान आ चुके हैं x और y के, x बराबर कितना आया है, 2 आया है, और y बराबर कितना आया, 3 आया है। फाइनली ये सवाल आपको ऐसे ही करना है, कहीं पे भी आपको मिल जाता है। आप इस सवाल का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।